अब आप लोग बताइए, पत्नी जो है वो फोटो की पूजा कर रही है और असली पति दरवाजे पे खड़ा है, तो क्या पत्नी को पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन कौन मानता करना चाहिए? याद रहो तो ठीक है। और कौन कौन चाहता है कि ना करे, पति को लेकर के अंदर आए? हाँ हाँ, वो अथवा ना उठा तक हमें तक अथवा नहीं सुनना है। सब श्री राम जय राम जय राम। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु आप बताइए कि जो असली पति दरवाजे पे खड़ा है और फोटो की पूजा पत्नी कर रही, तो क्या फोटो की पूजा करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा, जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? असली पति को लाके पूजो ना। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, यही तो बताना चाहते हैं आपको हम, ये दुनिया के जितने पति हैं सब फोटो कॉपी हैं, ओरिजिनल तो आप हो, आपकी पूजा हम करेंगे। भगवान ने कहा, वाह गोपियां, उन्हें बात तो बहुत ज्ञानी वाली की है। एक लोगों ने कहा, संत महात्मा भी कहते हैं, ऐसे वर को क्या वरूं, हो ऐसे वर को क्या वरूं, जो जीते जी मर जाए, और वर वरूं गोविंद को, जाहि पाई अमर हो ही जाऊं। ऐसे वर को क्या वरना, ऐसे वर से क्या वर करना कि जो जीते जीते साथ छोड़ करके चला जाता है। वर वरु गोविंद को जाए पाई अमर हो जाए। जैसे मीरा ने भगवान को अपना वर मान लिया, अपना पति अपना सर्वस्व मान लिया, तो आज भी मीरा का प्रमाण दिया जाता है। आज भी मीरा के नाम से भगवान को जाना जाता था। ऐसे वर को क्या वर, जो जीते जी मर जाएंगे, साथ छोड़ करके चले जाएंगे। वर वरु गोविंद को जाए पाही अमर हो जाए। भगवान को पाने के लिए अपने हृदय को मक्खन से भी ज्यादा कोमल करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। शिवरी ने त्याग किया जीवन का, राम मिले शिवरी कहलाई। मीरा ने त्याग किया स्वराज का, तो मीरा तो श्याम की कहलाई। जब त्याग करेंगे तभी कुछ मिलने वाला है, बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं है। श्री राम जय राम। भगवान ने गोपियों के बात पे रीझ गए हैं और भगवान गोपियों के साथ रास किए। आहा, चित्तम सुखेन भगवत प्रधानम गृहे सूनु, यान्यम विस्तुतम गर्वापनम गृहे कृत्येन, आराधम मितम केन आलोक्यम वृषप्रभासे। आहा, यहाँ गड़बड़ हो गया। क्या बोले? गोपियों के साथ जब भगवान रास करने लगे तो गोपियों को सौभाग्य रूपी, सौभाग्यशाली रूपी मद हो गया। मद कहते अभिमान। कौन सा मद हो गया? बोले गोपियों ने क्या किया, तीनों लोग को नचाने वाला हमारे साथ नाच रहा। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली कि भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं। भगवान को जैसे लगा कि लगता है गोपियों के अंदर मद आ गया है, और तुरंत भगवान वहां से गायब हो गए। किसको लेकर के? आराध्य को, अपने आराध्यका को लेकर के भगवान वहां से गायब हुए। लेकिन संत महात्मा जी कहते हैं कि भगवान राधिका को लेकर के वहां से गायब है। भगवान वहां से गायब हैं। तो जिस प्रकार से तालाब से मछली को निकाल करके बाहर रख दिया जाए वो तड़पने लगती, उसी प्रकार से आज गोपियां भी तड़पने लगी हैं। गोपियां चिल्लाने लगी, चीखने लगी हैं, प्रभु ऐसी कौन सी गलती हमने कर दिया कि आप हमको इसे विरह की अग्नि में छोड़ करके चले? पहले बुलाते हो, बुला करके प्रेम करना सिखाते हो, फिर प्रेम की दहकती हुई अग्नि में जलने के लिए छोड़ करके चले जाते हैं।
गोपियां जाकर के यमुना के किनारे यमुना से पूछते, यमुना तू बता ना, भगवान तो तेरे कन्हैया तो तुझे बहुत मानता था, कन्हैया की तू प्राण वल्लभा है, प्राण पितवा है, तू बताना कन्हैया को देखा है? यमुना जी में लहर उठी है और लहर उठ करके नीचे आ गई है। तो गोपियों ने कहा, अरे ये क्या बताएगी हमको, ये खुद भगवान को चाहती है कि कन्हैया इसके पास ही रहे, हमारे पास कभी ना आए। ये गोपी जाकर के तुलसी से पूछती है, तुलसी से कहती है, वृंदा तू बताना, तूने भगवान को देखा, तूने कन्हैया को देखा है? हवा चली है, तुलसी हिली है। गोपियों ने कहा, ये नहीं बताएगी, क्योंकि ये जानती हैं कि इसके बिना भगवान भोजन भी नहीं करते हैं, कन्हैया भोजन भी नहीं पाता है। दौड़ करके जाकर के देखती है तो एक जगह राधा जी पड़ी हुई है। गोपियों ने कहा, राधा तुझे छोड़कर भगवान क्यों गए? कन्हैया तुझसे तो बहुत ज्यादा प्रेम करता था, तुझे छोड़कर क्यों गया? गोपियों ने विरह में भगवान के गोपी गीत गाया है। गोपी इस तरह व्याकुल होकर के भगवान को खोज रही है, कन्हैया को खोज रही है। त्रेता युग में भगवान राम माता सीता को खोज रहे थे। जंगल में भटक भटक करके पशु पक्षी पत्तों से फूलों से पौधों से हर जगह जाकर के राम जी पूछते थे, तुमने मेरे सीते को देखा, सीता को देखा? उसी प्रकार से आज भगवान कन्हैया को गोपियां खोज रही है गली गली में। पत्तों से पूछती, यमुना से पूछती, लताओं से पूछती, पताओं से पूछती, तुमने कन्हैया को देखा? गोपी गीत गा करके विरह में गोपी गाती है क्या? जयति तेदिकं जमुना व्रजा सयत इंद्रा ससुदत्रहि दयात दृश्यता दीक्षुतावका स्वरयत दृश्वता तम विचिन्वते। हे प्रभु, जब तक आप ब्रज में अवतार नहीं लिए थे, जब तक तुम ब्रज में नहीं आए थे, तब तक ब्रज का कोई अस्तित्व नहीं था। और जब से तुम ब्रज में आए तो ब्रज की महिमा बढ़ गई। हाँ, ऐसा लगा कि ब्रज में साक्षात लक्ष्मी का निवास हो गया। हाँ, गोपियां भगवान से कहते हैं, प्रभु सरतुदासे साधु जात सात सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते सुल्कदासिका वरदनिघ्न तो नेह क्यों बधा। हे प्रभु, क्या तलवार से मारना, क्या किसी को बंदूक से मार देना, क्या किसी को गला घोट करके मार देना, क्या उसी को मारना कहते हैं? किसी को प्रेम भरी नजर से देख करके और उसे प्रेम सिखा करके प्रेम की अग्नि में तड़पाते हुए छोड़ करके जाना, क्या उसे मारना नहीं कहते हैं? वो भी तो मृत्यु के समान ही है ना। किसी से प्रेम करो, अब प्रेम करने के बाद जब उससे एकदम लगाव हो जाए, ऐसा जीवन लगे कि उसके बिना जीवित नहीं रहेंगे, और फिर वो व्यक्ति, फिर वो वस्तु हमसे दूर होता है, तो ऐसा लगता है कि हृदय से प्राण चला गया। गोपियों के हृदय से प्राण चला गया। गोपियों का शरीर तो है, गोपियां चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके रो रो करके कहते हैं, प्रभु क्या किसी को
तलवार से मार देना, बंदूक से मार देना, इसी को हत्या कहते हैं। विषय जल पया व्याल रक्षसा वरस मारुताद बेतुनालता वृषमयात्मजाद विश्वतो भया वृषभते वयं राक्षिता। तुमको मारना ही था तो तुमने पूतना से क्यों बचाया? तुमने अगासुर बकासुर से क्यों बचाया? तुमने इंद्र की वर्षा से गोवर्धन को उठा करके हमको क्यों बचाया? जब तुमको आज विरह की अग्नि में हमें मारना ही था। गोपियों ने लास्ट में कहा है, प्रभु हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन एक बात बताओ, वो प्रेमी का वो प्यार ही क्या जिसमें व्यक्ति गलती ना करे? वो प्रेम किस बात का जिसमें प्रेमी का प्रेमिका से झगड़ा लड़ाई ना हो? वो प्रेमी का जिसे पाने के बाद हमें अभिमान ना हो। श्री राम जय राम। भगवान ने भक्ति सुना है और लास्ट पंक्तियों में गोपी कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरडीडितम कल्पसापहम श्रवणमंगलम श्रीमदा तुम्हारी कथा से क्या होता है? तब कथा में तब जीवनम। तीन ताप से अगर व्यक्ति जल रहा है, अगर उसके घर में उसके परिवार में कष्ट की पीड़ा की बाहर आ रही है तो क्या करे? बोले भगवान की कथा सुने तो देखो टेंशन सारा दूर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ इतने लोग कथा सुनने आते हैं, जब तक कथा सुनते हैं किसको किसको टेंशन रहता? हाथ उठाओ तो किसी को नहीं रहता। हाँ, ये कथा का प्रभाव है। हाँ, कथा आपकी कथाओं से दैविक बहुत